जय। समस्त देवताओं की जय। शंकर भगवान की जय। सिया राम की जय। बजरंगबली की जय। सभी लोग कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें। जितने लोग बैठे हुए हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं आकर के बैठ सकते हैं। बच्चियां की हैं, बैठने में कोई इतराज नहीं है, किनारे में बैठ सकते हैं यहाँ करके बैठे। नहीं तो हमारा 1 घंटा समय लगेगा। 1 घंटा में हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इससे समय ज़्यादा लगता है, 2-2.5 घंटा लगता है, फिर भी उसको हम 1 घंटा में समाप्त कर देंगे, क्योंकि आप लोग भी सवेरे से लगे हैं और हम लोग को भी लौटना है। ठीक है, चलिए सभी लोग कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें, बाएं हाथ नीचे दाएं हाथ ऊपर, हाथ के ऊपर हाथ, इस तरह से। और कमर सीधी से कहा जाता है रीढ़ की हड्डी में 3 नाड़ियां हैं, रीढ़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जो कहते हैं एक गर्म तार होता है, एक होता है ठंडा तार। दोनों जब मिलता है तो विद्युत पैदा होता है, बिजली पैदा होती है। उसी तरह से रीढ़ा पिंगला नाड़ी मिलती है, एक धारा प्रवाह होता है, जिससे विभिन्न सारी शक्तियाँ शरीर के अंदर है जागृत होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कमर सीधी रखने के लिए। और आंख बंद रखिए। उगते हुए सूर्य भगवान सूर्य निकल रहे हैं, उनका प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। हमारा शरीर निरोग स्वस्थ बन रहा है, हमारे विचार स्वच्छ पवित्र ऊर्ध्वगामी बन रहे हैं। ऊर्ध्वगामी बन रहे हैं। इसी भावना में एक साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं सादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक व्यक्ति जल के पास उठा लें और फूल से डुबा करके सभी पात्र पर छीटेंगे, जल छीटते हैं। जो सभी फूल का बैठे हैं, बैठे बैठे कर लीजिए अपने अपने फूल में। जितने भी पात्र इसमें लाए गए हैं, पता नहीं कौन आदमी उपजाया, पवित्र भाव था नहीं था, और उसके साथ पवित्रता का व्यवहार हुआ या नहीं हुआ, यज्ञ में प्रयोग करने जा रहे हैं, इसलिए उसको यज्ञ के लायक पवित्र बनाते हैं। मंत्र बोला जाएगा, यहाँ से आप लोग सीखना शुरू करेंगे। ओम पुनातिते परिसुतवं सोमवं सूर्यस्य दुहिता वारेण सरस्वतातना पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदा मुनिर्मा मंगलाचरणम्। एक व्यक्ति कोई शेष काल में अपना हाथ बढ़ाते हैं, अपना योगदान देते हैं, उनके लिए मंगल की कामना की जाती है। भगवान से प्रार्थना की जाती है इनका मंगल हो, इनका शुभ हो, इनका भविष्य उज्जवल हो, इनके परिवार सब सुखी समृद्ध हो। एक व्यक्ति कर रहे हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनूभिः वसेमहि देवहितं यदायुः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुधर मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। पवित्रीकरणम। सभी लोग पात्र होगा छोटा, उसमें जल रखा होगा, जल अपने उसमें जल थोड़ा सा लें, बाएं को तलती पर रखें और दाएं को उसे ढकें। पहले कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन एक बार में सीख जाएंगे सब लोग। और मंत्र यहाँ से बोला जाएगा, जब कहा जाए तो अपने शरीर पर छीटेंगे। भाव हमारा होगा हमारा शरीर भीतर और बाहर से पवित्र हो रहा है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सर्वायाभ्यन्तरस्य
ओम पुनात् पुनीताक्ष पुनात् पुनीताक्ष पुनातो आचमनम। आप लोग जानते होंगे, कम लोग जानते हैं, हमारा 3 शरीर है, तीनों से हम काम बराबर लेते रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कहाँ है, कैसे है। एक शरीर स्थूल जिसको हम देखते हैं, जिससे हम काम करते हैं। दूसरा है जिससे हम विचार करते हैं, वह हो गया सूक्ष्म शरीर, जिसको कहते हैं विचार करते हैं। जब तक विचार नहीं होगा हमारा शरीर काम नहीं करेगा। मन कहेगा यह काम करो, तुरंत शरीर चल देगा। कौन कर रहा है? वह सूक्ष्म शरीर कर रहा है। तीसरा होता है कारण शरीर, जहाँ से भावना उठती है। किसी को दुख की अवस्था में देखते हैं तो हम दरीभूत हो जाते हैं, बात करने लग तत्पर हो जाते हैं, अनजान आदमी को भी। और इसी तरह से जब किसी का उत्सव होता है, शादी विवाह होता है, तो हम खुशी से उसमें भागीदारी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यह क्या है? भाव है कि 3 शरीर से हम काम लेते रहते हैं। तीनों शरीर को पवित्र करने के लिए एक एक चम्मच जल, या फूल होगा, फूल से चम्मच जल लेंगे, अपने मुंह में टपकाएंगे स्वाहा के साथ। ले लीजिए जल। ओम अमृतोपस्तर नमसि स्वाहा। चम्मच से लीजिए, एक बार पी जाइए ऊपर से टपका के, फिर लीजिए। ओम अमिता पिधा नमसि स्वाहा। ओम सत्यम सश्रीमय श्री सैताम स्वाहा। 3 चम्मच लिए, हमारा मन, हमारी वाणी और हमारा अंतःकरण तीनों पवित्र हो गया। अब प्रणाम करेंगे, कमर सीधी करें, प्रणाम जानते हैं सभी लोग। इस तरह से गोद में हाथ रखें और गहरी लंबी श्वास खींचे, भाव करें प्राण शक्ति इस वातावरण भरी पड़ी है, परमात्मा की शक्ति भरी पड़ी हुई है। उस शक्ति को अपने में खींच रहे हैं, धारण कर रहे हैं और हम प्राणवान बन रहे हैं। हम मंत्र बोलते हैं, लंबी गहरी श्वास खींचे। ओम 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 सौ महाओम जनाओम तपाओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। लंबी गहरी श्वास लीजिए, प्राण शक्ति को अपने हृदय में समाने दीजिए और अपने अंदर कसाय कलमश रोग शोक इत्यादि है उसको सिमट कर धीरे से उस श्वास को बाहर खाली कर दीजिए। श्वास को बाहर निकाल दीजिए और अपने आप को सशक्त मजबूत प्राणवान महसूस करिए। न्यास, न्यास के लिए फिर जल लेंगे तलती पर, बैठ में जल लेंगे, दाहिने हाथ के 5 उंगली जल में डुबोएंगे। जिन अंगों का कहा जाए उसे स्पर्श करेंगे, जो कहते हैं न्यास। परमात्मा की शक्ति को धारण करते हैं कहाँ? विभिन्न अंगों पर। क्यों धारण करते हैं? जो अंग हमें भगवान ने दिया है उसका कुछ सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग के लिए दिया है, दुरुपयोग नहीं करेंगे। कहीं किसी को कष्ट परेशानी में नहीं डालेंगे, हम दूसरे का भला करेंगे, दूसरे का भला सोचेंगे, दूसरे का भला भला ही सोचते रहेंगे और करते रहेंगे। यह भाव हमारा होता है। ओम मांग में मासी अस्त्र मुख को स्पर्श करिए। ओम न सूर्य प्राण नाशा छिद्रों को, ओम अक्षर चक्षु दोनों नेत्रों को, ओम कर्म शत्रुओं दोनों कानों को, ओम बाल बल दोनों भुजाओं, ओम उर्वर में ओज दोनों जंघाओं को, ओम ईशानी नियम है स्तंभा में संतु। संपूर्ण शरीर पर छींट दें। 1 चम्मच माँ के शरीर पर जल गिराएंगे। माँ हमें जन्म देते ही गोद देती है सबसे पहले, और जीवन पर्यंत खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए आवास की व्यवस्था करती है। कौन देता है? पृथ्वी न चाहे तो नहीं मिल पाएगा। यह तीनों चीज देता है। हम सब आभारी हैं जीवन भर। हम 1 चम्मच जल गिरा करके दोनों हाथ स्पर्श करके प्रणाम करें, आभार व्यक्त करें। ओम पृथ्वी प्राधिता लोका देवी तम विष्णाधिता तम सदारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। उस कुट पर बैठा दिए एक आदमी को, एक कुट खाली पड़ा हुआ है, हाँ उस कुट पर बैठा दिए। कैसा? परमत जी उस कुट पर किसी को बैठा दिए। जिनको जप करना है आ जाए, प्रारंभ हो गया है। अब देर ना करें क्योंकि हम लोग रुकेंगे नहीं, 1 घंटा में समाप्त हो जाएगा। 1 घंटा के लिए आ जाए, बाकी काम घर का होता रहेगा बाद में, ठीक है। अब इसके बाद इसको कहते हैं खटकर्म। किसी भी देवी देवता का पूजा प्रारंभ करने के पूर्व यह 6 काम किया जाता है अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए। यह बताया नहीं, लोग बताते नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं है। यह काम, यह जानकारी सभी लोग होना चाहिए। परंतु गुरुदेव ने उसी चीज को लागू करवाया है जो हमारे ऋषियों ने किया था, हमारे पूर्वजों ने किया था, भगवान राम ने किया था, भगवान कृष्ण ने किया था। उसी परंपरा को पुनः लाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया? असुरों का नाश किया और
और इस धरती पर देवत्व की स्थापना की, जो कहते हैं राम राज की स्थापना की। उसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य जी का नाम है, आपको बता रहे थे गीत के साथ, उनका भी यही काम रहा है, लोगों में असुरत समाप्त हो। हर लोगों में बुराइयां भी है, अच्छाइयां भी है, हर लोग अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं, तो बुरा को समाप्त किया जाए, अच्छा को बढ़ाया जाए, अच्छा को पोषण दिया जाए, अच्छा हम बनते चले जाए। इसके लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग करवाया गया। गायत्री मंत्र का क्या मतलब होता है? वह प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चले। एक प्रार्थना है, यह प्रार्थना हम करते हैं जब भगवान से, अब भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं। वह सूर्य में क्या है? प्राण शक्ति है। सूर्य अगर अपनी शक्ति को सिमट ले, एक सेकंड के लिए पूरा संसार पार प्राणहीन हो जाएगा, कोई प्राण जिंदा नहीं रह पाएगा पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में। यही शक्ति है जो प्राण देते रहती है, इसलिए उसका भी ध्यान करते हैं और गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं, जप करते हैं। क्या करते हैं? परमात्मा प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि दो और सन्मार्ग पर चला दो। बस यही प्रार्थना है। इसको, यह प्रार्थना सबको जरूरत है, हर आदमी को करना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां भी समय में रहा है, गुलामी के समय में, जिसके कारण हम दिग्भ्रमित अभी भी हैं, लेकिन इसको सब ठीक किया जा रहा है जगह जगह। और आपको पता होना चाहिए, गायत्री परिवार में अभी इस काम को करने के लिए 15 करोड़ लोग लगे हुए हैं। 80 देशों में यह काम चल रहा है और अमेरिका जैसा देश जहाँ हम 4 बार जा चुके हैं, वहाँ एक आदमी 300 एकड़ जमीन दे दिया खरीद करके विश्वविद्यालय बनाने का काम करने के लिए। एक आदमी 650 एकड़ जमीन दे दिया खरीद करके। इस तरह से लहर आया हुआ विदेशों में। अपने देश में लोग भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन विदेशों में भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को अपनाने के लिए ललायित है, तड़प रहे हैं। यहाँ से लोग जाते हैं तो लगता है कितना स्वागत करें, कितना सम्मान करें, कहाँ इनको बैठाएं। इस तरह से लोग इज्जत करते हैं और सम्मान दे करके सारा काम कराते हैं, बैठ कर करते हैं। यहाँ के लोगों को बात समझ में नहीं आ रही, बहुत भ्रम पैदा करा दिया गया है, जिसके कारण से लोग भ्रमित है। इसमें कुछ नहीं है, स्वेच्छा से काम करिए, जग करिए, इसमें कहीं कुछ नहीं। जग के माध्यम से कहा जाता है धर्म तन से लोक शिक्षण, धर्म के माध्यम से लोगों को जीने की कला सिखाई जाती है। हम कैसे जिए, क्या खाएं, कैसे रहें, एक दूसरे से कैसे व्यवहार करें, अपने माता पिता कैसे सेवा करें, सास ससुर के साथ कैसे आत्मदान रखें। क्योंकि आज जो बहू है कल वह सास बनने वाली है, और उसकी बहू भी वही करेगी जो हम करेंगे, जो हम करेंगे वही हमारी बहू भी करेगी हमारे साथ। इसलिए यह सब चीज सिखाया जाता है गायत्री परिवार में, पूरा पारिवारिक चीज ही इसमें दिया जाता है, बताया जाता है। इसलिए हम चाहते थे कि सब लोग यहाँ बैठे, सब लोग सुने समझें और घर को स्वर्ग बनाए। गुरुदेव का एक ही लक्ष्य है, मनुष्य में देवत्व पाओ जाए, मनुष्य देवता बन जाए और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यह धरती स्वर्ग बने, जैसे भगवान राम चाहे थे और वही किए भी, राम राज्य की स्थापना की, सब सारे असुरों को समाप्त करके। उसी तरह से नेगेटिव थिंकिंग जो हो रहा है उसको समाप्त करके पॉजिटिव थिंकिंग हर लोगों में आ जाए, इसके लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग करवाया जा रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। खत्म हो गया। अब हम जो 700 बाने हैं वो दाएं हाथ से बाएं हाथ पकड़े, तो बाएं हाथ में कड़ा बांध दिए बाने, हाँ ठीक पकड़े। तो इस तरह से पकड़ लें और हम मंत्र बोलते हैं, भाव करें, आप ठीक पकड़े, आप बाएं से दाएं पकड़िए, बाहें पकड़ेगी, हाँ ठीक, बाहें ठीक पकड़िए, तो पहले ठीक करते, ठीक है, क्योंकि बामांग होती है बाहें, इसीलिए बाएं हाथ में। जो शादीशुदा होती है वही बामांग होती है, बच्चियां नहीं, बच्ची शादी में बामांग कहाँ से होगी, इसीलिए उनका दाएं हाथ में बांधा जाता है, नियम है। लेकिन पता नहीं कहाँ से लोग हर महिला को बांध देते हैं बाएं हाथ में, जानकारी के अभाव में। तो हमको अपने आज सीख जाए, तमाम सब बोलते हैं, आप लोग पकड़े रहिए, भाव करिए। इसमें कलवा बंधा है, इसका नाम है व्रत बंधन। हम कुछ व्रत ले रहे हैं। क्या व्रत ले रहे हैं? जीवन को सुगढ़ बनाने के लिए 3 काम कहा गया है, ऋषियों ने कहा है। हमारे पूर्वज कौन थे? ऋषि थे। आपको पूछा जाएगा कि आपका गोत्र क्या है, आपका क्या गोत्र है? कश्यप। कश्यप कौन थे? ऋषि थे। कश्यप ऋषि थे, उनके वंश से ही सारा विस्तार हुआ है शुरुआत में। तो जितने भी किसी को पूछेंगे क्या गोत्र बताइए, तो कोई न कोई ऋषि का नाम लेते हैं। इसका मतलब है कि वहीं से हमारा वंश शुरू हुआ है, हम उसी के वंशज हैं। उस समय कश्यप ऋषि 2 ही पति पत्नी थे, इनका वंश बढ़ते बढ़ते आज संसार में पूरा फैल गया, बढ़ गया। उसी तरह से सांडील है,
विभिन्न तरह का गोत्र है, भरद्वाज है, सभी गोत्र मिला करके देखेंगे तो सब ऋषि ही ऋषि है, दूसरा कुछ नहीं बोलते हैं। तो हम ऋषि का संतान है। हमारे पूर्वज ऋषि क्या खाते थे, क्या करते थे, क्या पहनते थे, कैसे व्यवहार करते थे, उसके साथ हमको वह याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। बन जाएगा सो बात नहीं है, तुरंत नहीं बनता, टाइम लगता है, ये प्रयास करना है, समय समय लगे रहना है, एक दिन बन जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से मंत्र बोलते हैं कलावा का। ओम दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। अब छोड़ दिया। इस व्रत बंधन के साथ सूत्र जुड़ा हुआ है। हम डेली जैसे शराबी एक शराबी के पास बैठता है, जुआरी एक जुआरी के पास बैठता है, ताश खेलने वाला खोलते रहता है और वही बैठे वहीं जाकर के। उसी तरह से जो भक्त होते हैं भगवान के, उनका भी दायित्व बनता है कि हमको जिससे गुण लेना है उसके पास बैठे। गुण कौन देगा? भगवान देंगे, ईश्वर देंगे, भगवान राम देंगे, भगवान कृष्ण देंगे, भगवान शंकर देंगे और गुरु देंगे। उनके पास हम बैठे, इसी कहते हैं उपासना। भगवान के पास बैठने का नाम है उपासना। दूसरा है साधना, भगवान के अनुरूप अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना। भगवान क्या खाए थे, हमको वही खाना चाहिए। भगवान ने जैसा किए थे वही हमको करना चाहिए। और सीता चारों बहनें अपनी सास के तीनों सास के साथ कैसे व्यवहार की थी, हमको वही व्यवहार करना चाहिए। और सास बहू के साथ जैसे व्यवहार की थी वह भी हमको करना चाहिए। यही है साधना। अगर ये हमारा सफल हो गया तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा और हमारे घर के जो बच्चे देवता बन जाएंगे, संस्कारवान बन जाएंगे। जहाँ भी जाएगा वह एक नंबर काम करेगा। इसी के लिए यह गायत्री परिवार लगा हुआ है। परिवार को, घर को, समाज को, गांव को कैसे सुगढ़ बनाया जाए, लोग विचार कैसे अच्छे बनाया जाए, इसके लिए दो बातें बताई गई है, अंशदान और समय दान। हर लोग इसके लिए, जैसे आप इस काम को करने के लिए कितना समय लगा रहे हैं, कितना धन लगा रहे हैं, यही है पुण्य का काम। हर लोगों को अंशदान, समयदान श्रेष्ठ काम के लिए। अब मंदिर का आप स्थापना करवाए, मंदिर का वार्षिकोत्सव मना रहे हैं हर साल, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, यही तो काम है, यही का इसी कहते हैं समयदान। और जो पैसा लगाते हैं अंशदान, बस यही काम। ये तीन काम अगर आदमी कर लिया, सुपासना, साधना, समयदान और अंशदान कर लिया तो वह धन्य हो जाएगा। उसके लिए परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है, निरंतर हिमालय से कहते हैं वह देव शक्तियां, ऋषियों की शक्तियां प्रवाहित हो रही है। जो श्रेष्ठ काम में लगे हैं उनके मनोबल को ऊंचा करवाया जा रहा है, जो गलत काम कर रहे हैं उनके मनोबल को दबाया जा रहा है, गिराया जा रहा है। यही असुरों का नाश है और उसके लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग करवाया जा रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कलश पूजन। सभी लोग एक कुंड से आप दोनों आदमी चले आइए भगवान के पास। सभी देवताओं की स्थापना करके आपने कलश यात्रा में सभी देवी देवताओं को यहाँ लाया, उनका पूजा भी वहाँ हुआ। हम मात्र यहाँ उसको बुला रहे हैं, जो नहीं जुड़े थे वह भी समझ जाए। उस कलश में देवी देवताओं का नाम किया हुआ है। सिर्फ अक्षत फूल लेकर के उनका स्वागत करें, पूजन करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे अयमानो हविर्वै अयमानो वन्ये नमो देवसं समानयायु वतनोऽस्मि। ओम नमो ज्योतिर्दिशानादस्य यस्पतिर्यगनं तनोतरिष्टं यदेवं समिमं ददातु विश्वे देवास्य यमानं तामों प्रतिष्ठा। ओम वर्णनमय आवायामि स्थापयामि पूजयामि गंधाक्षत पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। कलश पास रख दें। ओम कलशात् देवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना। सब लोग हाथ जोड़े, प्रार्थना करें, ध्यान करें। ब्रह्मांड के सभी देवी और देवता इस कलश में उपस्थित हो रहे हैं। इसका नाम भी बोला गया मंत्र के साथ साथ। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले त्वस्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणा स्मृता तुषारुषारा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो युग्वेद सामवेदो है कर्वण अंगैः सहिता सर्वे कलशन्तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा त्रयति शांति भूतानि त्रयी प्राणा प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं तमेवासि
विष्णुस्तं च प्रजापति आदित्या वसो रुद्र विश्वे देवा सपत्निका तैति सन्ति सर्वे अपि अतः कामपरापदा तत्प्रसादादुमं यज्ञं कर्तुं नियतिर्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। देव आवाहनम। अब आप बैठ जाइए। दूसरे लोग से देव आवाहन करिए। पति पत्नी जो है तो चले जो देव आवाहन में सबसे पहले गुरु का आह्वान करते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए गई हारी गुरु आपने जो गोविंद जी को बताया। भगवान को बताने वाला कौन है? गुरु। गुरु अगर नहीं होता तो भगवान को जितने भी संत रहे महापुरुष रहे ऋषि रहे सभी के कोई कोई गुरु रहे। जैसे भगवान राम के दो गुरु आपको मालूम होगा। भगवान राम के दो गुरु रहे। एक वशिष्ठ जो गायत्री मंत्र दिशा दिए और दूसरा विश्वामित्र जो सावित्री यानी कला सिखाया युद्ध का कला सिखाया। यह दो गुरु उनके रहे। और जिनका चित्र देख रहे होंगे इनका है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री शर्माचार्य। इनके भी दो गुरु रहे हैं। एक का नाम है मदन मोहन मालवीय जो हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापक थे। वह उनके गुरु गायत्री मंत्र गुरु रहे। गायत्री मंत्र दीक्षा और जगोपरी संस्कार कौन कराए थे? वही मदन मोहन मालवीय करवाए थे बनारस। उनके पिताजी उनके सहपाठी थे। वहां जाकर 9 वर्ष की अवस्था में उनसे दीक्षा कर दिलवाए और जगोपरी संस्कार दिलवाए थे। और बाद में जो उनके गुरु मिले 15 वर्ष की अवस्था में कहते हैं वह दीपक जो अखंड ज्योति जो हुई जिसका रथ अभी आया था वही रथ जिसका अखंड ज्योति का रथ हर जगह भ्रमण करवाया गया है। पूरे देश में घुमाया गया। दुनिया में भी बहुत से देशों में चल रहा है। तो उसकी स्थापना वही करवाए थे। उसी में उनकी आकृति आई थी और उनको 4 जन्मों का दृश्य दिखाए थे। दिखाने के बाद उनको बताया था तुमको क्या करना है। 24 लाख का 24 पुरस्कार करना है। जौ की रोटी खा करके वह जौ जो गाय को खिलाना है उसका जो गोबर में आता है उसको धो करके उसी का रोटी खाना है, उसी का मट्ठा खाना है। बस और कुछ नहीं खाना है 24 वर्ष तक। और 6 घंटा नित्य तुमको गायत्री मंत्र का साधना करना है। और हिमालय तुमको आना है हमारे पास। तो अपने पास बुलाया थे। उनका फोटो भी देखते उसमें होगा। उसको नाम होगा हाँ जो न धर्म कभी वस्त्र नहीं पहनते हैं। उनके विषय में कहा जाता है वह परशुराम है। परशुराम चारों युग में रहे। सतयुग में हरिश्चंद्र समय पर आप देखे होंगे नाटक देखे होंगे हरिश्चंद्र समय थे। और त्रेता में राम के समय थे। आपको पता है धनुष में आए थे। और भीष्म गुरु कौन थे? वही थे। और कर्ण के भी गुरु वही थे परशुराम थे। इनके भी गुरु वही है। तो यह साधारण काम नहीं हो रहा है। जानकारी का भाव में लोग भटक रहे हैं। उनके भी 2 गुरु रहे हैं। भगवान राम के भी 2 गुरु इनके भी रहे। 2 गुरु भगवान कृष्ण के भी रहे। एक संदीपनी जो गायत्री मंत्र दिशा दिए हैं और दूसरा दुर्वासा ऋषि जो युद्ध कला सिखाए हैं। तो 2 गुरु रहे इन महापुरुषों के। तो हम चलें उनका आह्वान करते हैं। उन्हीं गुरु शक्ति का आह्वान करते हैं इस स्थान पर। और असत ले लें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृदत्तारित्री च पितृरत्नादर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय स्तुता प्रज्ञाता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। अच्छा कुछ नैवेद्य चढ़ा दें और प्रणाम करके अपनी जगह पर बैठ जाएं। और तीसरे जजमान आ जाए। अच्छा कुछ तीसरे व्यक्ति आ जाए। गायत्री माता का पूजन करें। दोनों पति पत्नी चले जाए वहां। अच्छा कुछ ले लें। गायत्री माता जो सद्बुद्धि देती है, सद्विचार देती है, सत्संग देती है। आज आदमी का विचार खराब हो गया। आदमी पास कोई सी का भाव नहीं है। न धन का कमी है, न बल का कमी है और न किसी प्रकार का शक्ति का कमी है। धन बल और विद्या सब कुछ है लेकिन सब गलत दिशा में जा रहा है। इसलिए बुद्धि खराब हो गया आदमी का। इंजीनियर है तो ऐसा पुल बनाएगा कि कुछ ही दिन में बर्बाद हो जाए। डॉक्टर है तो किडनी बेच पा रहे हैं। यह सब क्या है? विकृति है। बुद्धि खराब है। इतना पढ़ा लिखा आदमी भी इस तरह से गलत काम कर रहा है। बड़े बड़े अधिकारी लोग क्या करते हैं? घुस लेते हैं। अरे भाई तुम लोग का समाज काम के लिए बैठाया गया है। कोई भगवान का काम समझ करके समाज का काम करो। भगवान कहाँ है? समाज ही भगवान है। समाज का काम करो, भगवान उसी में तुमको मिल जाएगा। तो वह प्रेरणा देने के लिए
इसमें बस सारी बातें बताई गई है। और यह बुद्धि कब आएगी? जब सद्बुद्धि स्थापित हो जाएगा अपने घर में। इसीलिए आप लोगों को जो यहाँ आए हुए थे उन लोगों को हम दिए हैं, अब आगे सभी लोग देंगे। हर लोग अपने घर में गायत्री माता को स्थापित करिए, क्योंकि सद्बुद्धि की देवी वही जैसे सरस्वती विद्या की देवी है, लक्ष्मी धन की देवी है, उसी तरह से दुर्गा शक्ति की देवी है, उसी तरह से गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। और सद्बुद्धि का काल पड़ गया है। सद्बुद्धि के अभाव में भाई की गर्दन कटती, भाई की तलवारों से, भाई बनता है अपना कर भाई की सुनी धारों से। यह स्थिति होगी। भाई इसे सेवा करना चाहिए, इसे मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए था, आज एक दूसरे मार रहा है। माता पिता जो बचपन में इतना सेवा सत्कार किया, उसको बुढ़ापा कुछ नहीं रहा है। यह सब क्या दुर्बुद्धि का कमाल है। असुर कौन है आजकल का? दुर्बुद्धि ही असुर है, राक्षस है। उसी को मारना, उसे समाप्त करना है। उसके लिए गायत्री की स्थापना घर घर करना जरूरी है। हर लोग अपने पूजा के स्थान में गायत्री माता को जरूर स्थापित करें। उसके लिए हम आप लोगों के लिए 150 लाए थे। 150 लोगों को निःशुल्क देंगे। पैसा जिनको सुरक्षा देना हो दे सकते हैं, गायत्री माता को चढ़ा सकते हैं। हम पैसा मांगने नहीं आए, सुरक्षा से हम निःशुल्क देने के लिए आए हैं। घर घर में गायत्री माता चली जाए, कम से कम हर लोगों को सद्बुद्धि तो मिले। घर का कल्याण तो करें, अपने बच्चों का कल्याण तो करें, दुनिया कल्याण बाद में होगा, पहले अपने घर का कल्याण करिए। आज नशा पीने वाला व्यक्ति कितना घर को बर्बाद कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं बड़ा पश्चाताप होता है। क्या हो गया है समाज में, क्या हो गया लोगों को, क्या करना चाहिए था? बच्चों को पढ़ाई में लगाना चाहिए जो पैसा, वो पैसा सारा खर्च हो रहा है। यह सब चीज इसके लिए गायत्री माता का पूजन किया जा रहा है। आप लोग भगवान से प्रार्थना करें, गायत्री माता प्रार्थना करें, वही देवी यहाँ आवे और हमको सद्बुद्धि सब लोगों को दे सके। ओम आतु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मात्रा ब्रह्मयोनि नमस्ते। और श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गायत्री माता को हाथ जोड़कर सभी लोग माँ गायत्री से प्रार्थना करें। ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा विरत ब्रह्मलोकम्। गायत्री जब प्रसन्न होती है तो 8 प्रकार की सिद्धियां देती है। आयु बढ़ा देती है, प्राण शक्ति देती है और लोगों का सहयोग प्रदान कर देती है। पशुधन बढ़ा देती है, कृषि अवजस बढ़ा देती है, द्रव्य धन बढ़ा देती है, ब्रह्म वर्चस्व साथ साथ अंतोगत्वा मर्मोपरांत को ब्रह्मलोक की पहुंचा देती है। ये 8 सिद्धि देती। कौन कर रहा है? वेद कर रहा है, वेद कमंत कर रहा है। चलें अब सभी लोग अपने हाथ में साथ खुले लें और 33 कोटि देवताओं का हम स्मरण करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम तेजी से मंत्र बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, देवताओं का नाम बोल देंगे, उन देवताओं का आप स्मरण करेंगे। वह देवता इस पुण्य स्थल पर, जग स्थल पर पधार रहे हैं, उनका आगमन यहाँ हो रहा है। हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारे कल्याण के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए सभी देवता पधार रहे हैं। प्रथम पूज गणेश। प्रथम पूज कौन है? गणेश है। समस्त देवी देवताओं ने सबसे पहले पूजा गणेश किया जाता है, तो गणेश भगवान का आह्वान करते हैं, उनका ध्यान करें। अभिषिता सिद्धतम पूजितो या सुरासुर सर्वविघ्न तस्मै गणाधिपतये नमः। गौरी सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। येषां विघ्नोऽस्तु भगवान् मंगलाय तनो हरिः। सप्तदेव विनायकं गुरुं गानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्य शान्तिकार्याय सिद्धये। पुण्डिकाक्ष मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। ब्रह्मा त्वं वै तन्मुखो ब्रह्मा सत्यलोका पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये। विष्णु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानुगम्यं
वंदे विष्णु भगवान सर्वलोकैकनाथम भगवान शिव वंदे देव महापति सुगुणम वंदे देवतारणम वंदे कर्णक भूषणम विग्रहम वंदे पद्मनाभपतिम वंदे सुश्राम वाहिनीम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तिनाशम जगतम वंदे शिवम शंकरम त्र्यंबकम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षीयमामृता दुर्गा दुर्गे अस्मिता हर्षवीतिं शेषयन्तु स्वस्थ अस्मिता मतिमति शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख वैहार्मिक पाटुवन्य सर्वोपकार करना सिद्धारक्षिता सरस्वती शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमं आद्यां जगत व्यापने दीना पुस्तक धारणं वैदां चार्यान्धकारापहं हस्य स्वामी मालिकं विद्यतिं पद्मासने संस्थितां वन्देतां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां लक्ष्मी आर्दां व्याकरणीं लक्ष्मीं सुवर्णामहे नमामि सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावः काली कालिकां कलात्तां कल्याणहृद्यां शिवां कल्याणजननी नित्यं कल्याणी पूजामयं गंगा विष्णुपादा संभूते गंगे त्रिपदगामिनी धर्मदर्विति विख्याते पापमेह जाह्नवी पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाधा सहिता आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सा मम नवग्रह ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु ससेवो निसुतो गुरस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। परस्मात्रिका गौरी पद्मा श्री मेधा सावित्री विजया देवसेना स्वाहा मातृलोक मात्रा धृते पुष्टिका तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेना भिका हेता विधो पूजा से सोसा सप्तमात्रिका कृति लक्ष्मी धृति मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगलेषु प्रपूजेश्वर सत्रेता मात्रा वास्तुदेव नागकृष्णमारुणं सुहस्तं हस्ता महाबलं काकानायकं देवं वासुदेवं नामं चित्तपाल नमस्कामि सर्वारिष्टनिवारकम् अस्यागस्य सिद्धतं पूज्याराधितान्मया सगला सब कुछ छोड़ दें एक पात्र में कोई एक दोना ले लीजिए अपने छोड़ दें। इसके बाद सभी लोग हाथ जोड़ेंगे नमस्कार करेंगे। हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको पहले स्वागत करते हैं प्रणाम करते हैं हाथ में जोड़वाते हैं। उसी तरह से हमारे घर में यह 33 कोटि देवता पधारे हैं शुरू से उनका वातावरण यहाँ बन गया है और वहाँ पर हो चुके हैं। हम उनको नमन करेंगे प्रणाम करेंगे का नाम लेकर। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता सिंहनादि पतये नमः। आप लोग बोलिए आप लोग नमः बोलिएगा। ओम लक्ष्मी नाभ्याम नमः। ओम महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी गर्भाभ्याम नमः। ओम सचिप्रंद्राभ्याम नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। एतत्तं सांस्कृतिकाय देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम जो वस्तु कहा जाए जो सामान ना हो उसके बदले अक्षर दे देंगे। ठीक है सभी लोग अपने फोन पर है पूजा सामान। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। स्थापयामि उनको स्वागत के लिए रखिए। आसनम समर्पयामि। अच्छा प्रार्थना दे दीजिए फूल दे दीजिए एक फूल चढ़ा दीजिए। 4 बार देना है जल एक बूंद जल चम्मच से गिराइए। आसनम समर्पयामि। हाँ आसनम हाँ पाद्यम समर्पयामि डालिए। अर्घम समर्पयामि चम्मच जल डालिए। आसनम समर्पयामि जल। आसनानम समर्पयामि जल। वस्त्रम समर्पयामि कलावा हुआ दीजिए नहीं तो एक फूल दे दीजिए। गंधम विलेपयामि रोली नहीं तो अच्छा दे दीजिए। अष्टांग समर्पयामि अच्छा दीजिए। है तो दीजिए मंगवा लीजिएगा पास दे दीजिएगा मंगवा लीजिए किसी से। पुष्पांजलि समर्पयामि पुष्प दीजिए सूप दे पुष्प डालिए। धूप जलाइए धूपम दर्शयामि एक दे दीजिए पास में धूप जलाने के लिए अगरबत्ती जलाइए। तांबूल पूगी खाने समर्पयामि। सुपारी पान नहीं है तो
समझ देवताओं को स्वागत किए। अब नमन करें। ओम नमो शांताय सहस्रमुखे सहस्रपादाचिशिरोरुहारे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हाँ दोनों वर्षी पता है, दोनों वर्षी खोल दिए बस ठीक हो गया। स्वस्ति भाषणम। अब आप लोग इतने आदमी हैं तो इस गांव का कल्याण कौन करेगा? आप लोग इतने ही आदमी कल्याण करिएगा। ठीक है तब तक जितने लोग बैठे हैं सभी लोग जाए अपना छता फूल ले लीजिए। अच्छा सब जल एक चम्मच भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं। हे भगवान हम लोग बैठे हैं 20-25 आदमी, लेकिन कल्याण सबका करना। हे भगवान जितने भी लोग जो भी नहीं भी आए हैं, घर में हैं या खेती गृहस्थी में हैं, कहीं भी हैं, पूरे गांव के हर लोगों का कल्याण करना, सबका सुख करना, सबका अच्छा हो। दाहिना हाथ में रखिए ऐसा फूल और बाएं हाथ के ऊपर रखिए। हाँ बाएं हाथ नीचे रखिए। हाँ आप ही दाएं में रखिए, आप ही दाएं रखिए। हाँ और नीचे लगाए बाएं हाथ। ठीक है। और मंत्र आता हो तो बोलिए, मंत्र नहीं आता होगा हम मंत्र बोल रहे हैं। हाँ बाएं हाथ को नीचे, दाएं को ऊपर, सब ले लिए। अब अक्षत फूल लेकर के इसलिए प्रार्थना करते हैं, खाली आप नहीं किया जाता है। भगवान भी देखते हैं कि कुछ लिया है हमारे लिए, खाली ऐसी खाली वो बातें बोल रहा है, तो इसीलिए अक्षत फूल लेकर के हम भगवान प्रार्थना करते हैं सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सभी सुखी समृद्ध बने, सबके बच्चे संस्कारवान बने। इसी भावना के साथ हम प्रार्थना करते हैं। चलिए मंत्र बोलते हैं, आप ध्यान सुनिए। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निरीनां त्वा निरीपतिगं हवामहे वसो मम आहं जानि रोजमात्रं जासि जलधं मम। ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मया पितृभ्यां पयोषधीषु पयोदिगन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पति प्रदिशा सन्तु अयम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णो हस्तपत्रेऽर्थो विष्णो शैवरसि विष्णो दुर्वरसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम जव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति देवी। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ तद्भद्रं तन्नाशुभ। ओम शांति 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 सर्वादिषु शांतिर्भवतु। मस्तक से लगाएं और जिसमें रख रहे हैं सब कुछ उसमें रख दें। रक्षा समझाने के लिए बाएं में ले लिया। हाँ एक व्यक्ति खड़े हो जाइए, हर कोई खड़े हो और जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में अक्षत छोड़ेंगे। 10 दिशा में 10 दिक्पाल की स्थापना की जाती है। जब में कोई विघ्न हो, कोई बाधा न पड़े, सफलतापूर्वक काम हो, जब हो जाए, इसके लिए 10 दिशा में 10 दिक्पाल की स्थापना करते हैं। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः पूर्व। हाँ अग्नेयां उदय अग्निकोण दक्षिणे पद्मनाभस्तु दक्षिण नैऋत्यां सूर्य नैऋत्य कोण पश्चिमे चैव गोविंदो पश्चिम वायव्यां तु जनार्दन वायुकोण उत्तरे श्रीपति रक्षेत उत्तर ऐशान्ये महेश्वर ईशान कोण। उसका ऊपर ऊर्ध्वस्तु धाता हो है दोनंतस्तु नीचे अनुपंक्तिया तत्स्थानम रक्षस विश्वमाद्रिका सचाउत्र
अक्षरधातुते भूता ये भूता में संस्था ये भूता भी करता रहते दर्शन को सिखा गया अक्रामंत भूतानि छाछा सर्वतोषम सर्वेषां अविरोधेन यज्ञ कर्म समारभे अग्नि स्थापन बैठ जाइए अग्नि स्थापन के लिए कुंड में एक लकड़ी दीजिए चौड़ा सा मंडलम देवगणय सुपूजितम विप्रय सुतमानम सुकोविदम तम देवदेवं ब्रह्माणि भर्गं पुनः माता सवितुर्वरेण्यं ब्रह्मण्डलं ज्ञानघनप्रपञ्चं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समासतेजो मयीगरूपं पुनः माता सवितुर्वरेण्यं ब्रह्मण्डलं विश्वसिद्धं प्रसिद्धं उत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगल्भम् अस्मिन् जगत्सन्मर्ते किलं च पुनः माता सवितुर्वरेण्यं ब्रह्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणति दशङ्गा ब्रह्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनः माता सवितुर्वरेण्यं ब्रह्मण्डलं वेदविदोपवीतम् अजोगिनं योगपदानुगम्यं तत्सर्ववेदं तन्मामि दिव्यं पुनः माता सवितुर्वरेण्यं पुनः माता सवितुर्वरेण्यं अग्नि प्रदीपनम अग्नि प्रदीपन के लिए पंखा जलाएंगे पंखा हुआ सब पर ओम उदर स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे तमिषा पुटे सबं सिद्धामयं च अस्मिन् तसदते अभितस्मिन् विश्वे स्नानस्य विश्वे देवात्मानस्य सिद्धता समिधादानम चार लकड़ी लीजिए छोटा छोटा और दोनों छोर में घी लगाइए चार लकड़ी सेलो ले लें हाँ अब दोनों पर हाथ पकड़िए समान प्रजा पशु भी गर्भस्था अन्नादेन नमः स्वाहा जमने जाते से गन्नम उसे समझा ओम सविताय बिंदुवसत गिरतय भोजतात जिन अस्मिन् हव्या जुहोतना स्वाहा इदमग्ने इदं नमः इसे समझा ओम सुसमिधाय सुवचिसे गिरतन्ति ब्रह्म जुहोतना अग्ने जातवे दसे स्वाहा इदमग्ने जातवे से इदं नमः चौथी ओम तन्त्वा समद्भिरं विरो विग्नेन वर्धयामसि यशोचाय विष्ठया स्वाहा इदमग्ने अमृतसे इदं नमः जल पर सेचनम चम्मच जल उठाइए इसी समय कहा जाए कुंड से बाहर गिराएंगे और आदित्य अनुसार की पूर्व पूरा कुंड के बाहर पूरा गिराइए हाथ जमा करके हाँ ओम नमः अनुसार पश्चिम ओम सरस्वती अनुसार की उत्तरे उत्तर उसको चारों तरफ घुमाइए ओम देव सविता पशुपतिं भवाय दिव्यं चंद्रभागे तपो चेतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वर्गतु आजा होती होम एक चौथा पास होगा उसमें जल भर दीजिए चौथा पास होगा लकड़ी का उसमें जल भर दीजिए और चम्मच से घी आप डालेंगे अग्नि में और हाँ उसी में जल भर दीजिए उसको नीचे रखिए जमीन पर रखिए नहीं उसको चौड़ा वाला चौथा वाला जल भर दीजिए जल भरिए हाँ और चम्मच से जल उठाइए वहाँ नहीं है चम्मच होगा प्रमोद भैया चम्मच है प्रमोद भैया कहाँ गए प्रमोद भैया वहाँ दीजिए तो लस्सी का कास्ट पात्र नहीं हुआ कास्ट पात्र नहीं चम्मच करिए चम्मच है ओ हम लोग बोले नहीं उससे नहीं होगा ना चम्मच से डालिए उससे कैसे डालेंगे चम्मच से दीजिए स्वाहा कहेंगे स्वाहा से डाल दीजिए 7 बार देना पड़ेगा जब स्वाहा कहेंगे तो अग्नि में इधर नाम कहेंगे चौखुटे पात्र में जल में ऊपर से कर देना ठीक है जो एक बंद एक दूध बचा उतार देंगे घी डालना पहले अग्नि में उसके बाद जो बच जाए उसी में से एक आध बूंद चौखुटा वाला पात्र जल में डालना ठीक है शुरू करें ओम प्रजापते स्वाहा हाथ पकड़िए पत्नी ओम डालिए अग्नि डालिए ओम स्वाहा कहते हुए डालिए ओम प्रजापते स्वाहा इधर प्रजापते इधर जल डालिए सबको डालिए ओम इंद्राय स्वाहा इधर इंद्राय इधर नमः ओम अग्ने स्वाहा इधर अग्ने इधर नमः ओम सोमाय स्वाहा इधर सोमाय इधर नमः
ओम भूः स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः ओम भुवः स्वाहा इदं वायुवे इदं नमः ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। बस सब आहुति हो गया। अब गायत्री मन से आहुति देंगे और विभिन्न देवी देवताओं के मन से आहुति समर्पण करेंगे। जय भगवान की जय करने वाले सभी भाई बहनों की बच्चों की जो जग नहीं कर रहे उन सबों की। हाँ भविष्य में लोग करेंगे। देख रहे हैं अभी कैसे होता है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। जात पात खान पान कुछ नहीं प्रतिबंध है। मांस मछली अंडा दारू खाते हैं आप खाइए, आज नहीं खाना है, बाकी दिन खाइए, कौन मना करता है। लेकिन एक दावा हम करेंगे, जो गायत्री में जब करेंगे आरती करेंगे तो अपनी घृणा हो जाएगा आपको। एक दिन आप 1 किलो खाते हैं 5 किलो खाइए, मना नहीं करेंगे, लेकिन आप गायत्री मंत्र का जप करते रहिए। गायत्री मंत्र वह ताकत है, वह शक्ति है, वह साबुन है, जैसे कपड़े को साफ करता है साबुन, सब उसी तरह से विचार को बुद्धि को ठीक करता है गायत्री मंत्र। शराब पीने वाला तो छूट जाएगा, नशा करने वाला छूट जाएगा, और मांस मछली अंडा मुर्गी खाने वाला अपने आप छूट जाएगा। कहना नहीं पड़ेगा किसी किसी को बताने का जरूरत हम किसी को कहते नहीं है, छोड़ दीजिए। हम लोग खुद उसके रास्ते से गुजर चुके हैं। जिस रास्ते पे आप हैं, जिस रास्ते पर आप हैं उस रास्ते पर हम लोग भी आ चुके हैं। लेकिन जब समझ में आया, जानकारी मिली, जैसे आज आप लोग जानकारी लिया जाए, उसी हमारे काम में जब हुआ था 72 में, उसी समय हमको जानकारी मिला और हम इस काम में लग गए और आज सब छूट गया और आज इस काम को कर रहे हैं, देश दुनिया घूम रहे हैं। आपको भी हम अवसर मिले, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आप लोग भी जब शुरू कर दिए गायत्री मंत्र का, आपको भी लाभ देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चले गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। जब स्वाहा कहेंगे तो देखिए ध्यान रखेंगे, 3 उंगली से आहुति देते हैं, बीच वाली उंगली और मध्यमा हो गया, अनामिका हो गया। हाँ देखिए आपको जानकारी है। 3 उंगली उठाएंगे और सीधे डालेंगे, ऐसे उल्टे में काट मुख हो जाता है जो अपवित्र माना गया है। सीधा डालते हैं जो कहते हैं हंसमुख, जो पवित्र माना गया है, सीधा उंगली डालेंगे। ठीक है, और एक गांठ के बराबर लेंगे, भर मुठा नहीं, एक गांठ के बराबर, क्योंकि यह 3 गांठ जो है सत रज और तम का प्रतीक है। तो हम सब प्रवृत्ति बढ़ाना चाहते हैं, रज और तम को नहीं बढ़ाना चाहते संसार में, तो है ही उसको भगाना चाहते हैं, सब प्रवृत्ति ही बढ़े, इसलिए एक गांठ के बराबर ही हमें काम लेना है। एक साथ स्वाहा करते हुए सभी लोग स्वाहा बोलेंगे और अग्नि में डालेंगे एक साथ, और सभी लोग मंत्र का उच्चारण करें जोर से। गायत्री मंत्र का उच्चारण 3 तरह से किया जाता है। जपा जो मन ही मन किया जाता है, जो उपांशु होता है बैठ करके ध्यान करके जप किया जाता है। मनसा होता है चलते फिरते, बीमार पड़े हुए हैं, अस्वस्थ हैं तो भी आप जप कर सकते हैं, नहीं नहाए हैं तो भी जप कर सकते हैं। मन ही मन जप करते हैं गायत्री मंत्र, बराबर लाभ मिलेगा। और यहाँ क्या कर रहे हैं जो होते हैं वाचा, जब किसी को मंत्र सिखाना हो तो जोर से बोलना पड़ेगा, जब आहुति देना हो तो जोर से मंत्र बोलना पड़ेगा, जिससे सब लोग सुन सके और इसका प्रभाव सब लोगों के दिमाग पर जा सके, सब लोग विचार परिवर्तन में लाभ मिल सके। ठीक है, तभी वाचा का प्रयोग कर रहे हैं। सभी लोग जोर से गायत्री मंत्र बोलते हुए स्वाहा करेंगे, आहुति डालेंगे। स्वाहा एक साथ। स्वाहा में कहते हैं अग्नि की 2 पत्नी है। स्वाहा जब कहते हैं तो स्वाहा जो पत्नी है उसका मुंह खुल जाता है, अच्छा विलंब करेंगे तो बंद हो जाएगा, फिर डालेंगे बाद में बेकार चला जाएगा। और स्वाहा क्या करती है, जब आदमी का तर्पण होता है, मर्म पर तर्पण किया जाता है नहीं, पिंडदान तर्पण, तो तर्पण में वह आहुति देती है, एक देती है तर्पण में और एक देती है यज्ञ में। तो ये आहुति हम दे रहे हैं यज्ञ में, इसलिए स्वाहा उसका नाम बोलते हैं स्वाहा का। और कहते हैं कि आप आहुति ले जाइए हमारा, और क्या करते हैं देवलोक में पहुंचाइए। इस आहुति कहाँ पहुंचाइए, देवलोक में। फिर मरने के बाद भी हमारा वहाँ जगह बना रहे, जब हम आप लोग को आहुति दिए थे वो हमारा जगह बना हुआ है, वह जगह आपका रिजर्व है, इसीलिए उसको पुकार करके और आहुति देते हैं। तो स्वाहा जरूर बोलिएगा सभी लोग, आहुति दिए मंत्र आता है साथ बोलिए, नहीं आता और स्वाहा जरूर करिएगा। बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
होता है। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः। गणेश गायत्री मंत्र से आहुति देते हैं। प्रथम पूज्य गणेश हैं, उनके लिए आहुति प्रदान करते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा इदं इदं नमः। भगवान विष्णु को आहुति देते हैं विष्णु गायत्री मंत्र से। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा इदं विष्णु इदं नमः। शिव गायत्री मंत्र से। ओम पंचभक्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्र इदं नमः। कृष्ण गायत्री मंत्र से। ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्ण इदं नमः। लक्ष्मी गायत्री मंत्र से। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं लक्ष्मी इदं नमः। सरस्वती मंत्र से। ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदं सरस्वती इदं नमः। दुर्गा गायत्री मंत्र से।
ओम विद्याय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। स्वाहा इदं दुर्गा इदं नमः। हनुमान गायत्री मंत्र जिनकी स्थापना यहाँ हुई है। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। स्वाहा इदं हनुमते इदं नमः। अब सूर्य गायत्री मंत्र से ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। राम मंदिर का आज वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान राम के लिए आहुति प्रदान करते हैं। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। स्वाहा इदं रामाय इदं नमः। श्री मां सीता के लिए आहुति प्रदान करें सीता गायत्री मंत्र से। ओम जनक नंदनी विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। स्वाहा इदं सीताय इदं नमः। ब्रह्म गायत्री मंत्र से ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। स्वाहा इदं ब्रह्म इदं नमः। नारायण गायत्री मंत्र से ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। स्वाहा इदं नारायण इदं नमः। तुलसी गायत्री मंत्र से ओम तुलसाय विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। स्वाहा इदं वृंदा इदं नमः। महाकाल गायत्री मंत्र से ओम प्रखर प्रदाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। महाशक्ति ओम सरस्वताय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। अब महामंत्र मंत्र आप देते हैं जिनका जन्मदिन है विवाह दिन है उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो 35 कारण से अस्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए और जितने लोग जब हवन में कर रहे हैं जो इस पुण्य काल में लगे हुए हैं अपना सेवा दिए हैं अपना पैसा लगाए हैं और अपना समय लगाए हैं उन सबों के उज्जवल भविष्य के लिए आहुति प्रदान करेंगे। पूरे गांव हमारा खुशहाल हो सुखी समुन्नत रहे और सबों में आपस में प्यार प्रेम बना रहे भाई भाई में बहनों बहनों में सास ससुर में और बेटा बाप में और एक दूसरे से अड़ोस पड़ोस से भी प्यार प्रेम बना रहे इसके लिए हम मां मुसलमान से आहुति प्रदान करते हैं। 3 आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महाविद्याय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महाविद्याय नमः। सृष्टिकृत होम इसके बाद आप दो जगह नहीं है सृष्टिकृत करते हैं मीठा होगा। हम चाहते हैं सभी मधुर रहे एक दूसरे प्यार प्रेम करे जिससे भगवान राम 4 भाई को सुने कि लड़ाई झगड़ा कर रहे थे सास बहू में कोई झगड़ा हुआ था कभी सुने कभी नहीं। इतना प्यार इतना प्रेम था एक भाई को दूसरे भाई के लिए संपत्ति में लात मार दिया राज में लात मार दिया। घर दिखाते हैं हमारा बड़ा भाई राज करेगा। अब राम जी बोलते हैं नहीं पिताजी का आदेश है इसलिए भरत राज करेगा। राज को ही ठुकरा दे दोनों भाई लेकिन प्यार अपने में कभी ना आना चाहिए। तो वह आदेश अभी तो सबका घर में लड़ाई हो रहा है संपत्ति के लिए। वही कर रहे हैं वही कर रहे हैं आज संपत्ति में लड़ रहे हैं। बोलता है कि अपने हथियार आने के लिए हमको नहीं दे रहा। हाँ वही चीज बता रहे हैं जबकि उसको यही छोड़ के जाना है। मना हुआ कतौ कोई नहीं सब कुछ यही आ जाएगा। कोई एक पैसा लेके न गया है न जाएगा। सिकंदर खाली हाथ चला गया चक्रवर्ती समाज सब एक से गए तो हम आप कौन होते हैं। इसलिए वह सब सोचना बिल्कुल गलत है। संपत्ति घूमते रहती है लक्ष्मी बहुत चंचला है ऐसे घर में कल उसे घर में कल उसे घर में किसी को दरिद्र बना देती है किसी को महान बना देती है। इसलिए उसे परवाह नहीं करना है सत्कर्म करते रहना चाहिए अपने जीवन में। सत्कर्म में कभी पीछे नहीं रहना है।
चलिए हाँ घी आ गया, थोड़ा सा घी डाल दीजिए उसमें, थोड़ा घी डाल दीजिए, दे दीजिए सब दे दीजिए प्रमोद जी, पूरा देने दीजिए। क्या कहना रहता है? कहाँ पे डाले? हम तो बोलते हैं स्वाद आ जाएगा। आप अग्नि में डालना है, दोनों नहीं डालना, खाली मीठा डालना, अग्नि में पूरी में डालना है। मंत्र बोले पास स्वाहा बोला जाएगा तो जब स्वाहा बोला जाएगा। ओम मदस्य कर्मणो जरीचन्द्रद्वारो निहाकरम् अग्निशत शुचिकृतलीला सर्वं शुचं सुहृतं करोतु मे अग्ने शुचिकृते सुहृतौते सर्वरायिता हुतीनां कामानां समदयते सर्वान् कामान् समदय स्वाहा। इदम अग्ने शुचिकृते इदम नमः लग दीजिए इसमें जाए। देव दक्षिणा पूर्णाहुति, देव दक्षिणा पूर्णाहुति में जितने लोग नीचे बैठे हुए हैं सभी लोग आ जाएं। एक आहुति सभी लोग देने का अधिकार है। जितने लोग यहाँ हैं सब लोग आ जाए ऊपर। इस आहुति में सभी लोग भागीदारी करेंगे। एक आहुति सभी लोग खा कर जाए हैं तो भी नमक खाए हैं, जो भी खाए कोई बात नहीं, सबको नियम ऋषि ने कहा है एक आहुति देने का अधिकार सबको है। जो खा कर के आए वह भी एक आहुति देंगे, जो नहीं खाए वह भी देंगे। सभी लोग, बच्चे भी देंगे, बूढ़े भी देंगे, औरत भी देंगे, मर्द भी देंगे। सभी लोग आ जाइए, ऊपर आ जाइए। सभी लोग बेझिझक आइए, कुछ सोचना नहीं है। कहीं कुछ भ्रम है तो उसको छोड़ दीजिए, भ्रम को छोड़िए। अगर ऐसा होगा कुछ प्रायश्चित तो कुछ पाप लगेगा तो हम कह रहे हैं हमको लगेगा। आप आइए, आहुति दीजिए, आपको फायदा ही फायदा होने वाला है, कहीं किसी को खिलाफ नुकसान होने वाला नहीं है। सभी लोग खड़े हो जाए और एक आहुति सभी लोग दें। पूर्णाहुति, पूर्णाहुति में क्या है इसको कहते हैं देव दक्षिणा। सब लोग हम समय दीजिए, हम समय दे दीजिए सब लोगों को। और सभी लोग ऊपर आ जाए, एक आहुति सभी लोग दें। बाजा वाले वो भी दें, फूल वाले वो भी दें, जो भी है खाना बनाने वाले वो भी दें। यह आहुति कोई भी जात पात कहीं कुछ सोचना नहीं है। आप आ जाइए और आहुति प्रदान करिए, एक आहुति, ठीक है। चलिए सभी लोग खड़े हो जाए, खड़े होकर देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, बोलिए गायत्री माता की जय, भगवान राम की जय, बजरंगबली की जय, द्वारपति महाकाल की जय। अब ध्यान सुन ले, यह पूर्णाहुति अंतिम पूर्णाहुति, अंतिम जग करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर यज्ञ नहीं होगा, जग का समापन होगा, ठीक है। इसमें सभी लोगों से निवेदन है, और पूर्णाहुति में अपनी एक बुराई भगवान को दी जाती है। चलते चलते भगवान आज तक हम यह गलती करते रहे, वह गलती हम आपको दे रहे हैं। गुस्सा करते हैं, चुगली करते हैं, शिकायत करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, गलत खान पान कर आपका गलत है, नशा करते हैं, ऐसा कुछ लगता हो आपको तो आप सोचिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। आपको जो नुकसान पहुंचाता हो, आपको घर में जो परेशान करता हो, आपके पड़ोस वाले झगड़ा करवाता हो, ऐसे चीज आप भगवान को दान में दे देंगे। आहुति के साथ भगवान से बात करते हुए भगवान को समर्पित कर दें। पूर्णाहुति, पूर्ण रूप से हमारी आहुति सफल हो। और एक अच्छाई ग्रहण करना। अच्छाई क्या ग्रहण करना है वो भी आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। यह मौका बार बार नहीं आने वाला है, एक वर्ष बाद ही फिर मिलेगा मौका। अच्छाई ग्रहण करना है। गायत्री माता को हम अपने घर में जरूर स्थान देंगे। कारण क्या है, आप सब जानते होंगे, जब हनुमान जी लंका गए थे उनके कुछ में आग लगा दिया गया था और वो बेचारे बचने के लिए भागने लगे, दौड़ने लगे समुद्र की तरफ। पूरे लंका में आग लग गया था, सब लोग जानते हैं कहानी। एक घर बच गया था। किसका बचा था? किसका बचा था आप लोग बताइए, नहीं जानते हैं? विभीषण का। किसका बचा था? नहीं बोलते आप लोग, सुनते तो बोलिए तो। किसका बचा था? विभीषण का। क्यों बचा था? वहाँ भगवान का चित्र रखा हुआ था और भगवान का नाम लिखा हुआ था उसके दीवार में, और उसमें रहने वाला व्यक्ति भगवान का नाम लेता था। लेकिन रावण के साथ जो लोग थे वह लोग भी सब शिव का नाम लेते थे और सब शिव के भक्त थे, ब्रह्मा के भक्त थे। उनका घर कैसे चल गया? आश्चर्य है कि नहीं है? राम का जो जब करा वो बच गया, लेकिन शिव का जो करा था, ब्रह्मा का करा था, इतना तपस्या करा था रावण, और उसका घर चल गया। उसका कारण क्या मालूम है? उसका कारण यही है,
जिस देवी देवता का, जिस भगवान का, जिस अवतार पुरुष का अभियान चलता है, सारी शक्तियां सभी देवताओं को उन्हीं के साथ जुड़ जाती है। बाकी देवता खूब छूछ हो जाते हैं, खाली रहते हैं, उनके पास कोई शक्ति काम ही नहीं करती है। इसीलिए किसी भी काम देवता का काम नहीं किया, क्योंकि भगवान राम का अभियान चल रहा था और भगवान राम के साथ जो व्यक्ति जुड़ा हुआ था उसका बाल बांका भी नहीं हुआ, वह सुरक्षित बचा। आप कहीं पढ़े हैं रामचरितमानस में कि हनुमान जी का नाक कट गया और बाल और जितने भी बंदर बाबू थे उसका किसी का पैर कट गया, किसी नुकसान हुआ, किसी का बाल बांका नहीं हुआ। और दूसरी तरफ रोने वाला कोई नहीं रहा। उसका कारण क्या है? क्योंकि अभियान राम का चल रहा था। आज क्या करना पड़ेगा, वही हम बताना चाह रहे हैं आप लोग। आज क्या करना, आज किसका अभियान है? आज अभियान है प्रज्ञा अभियान है। प्रज्ञा मतलब सद्बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, शार्प बुद्धि, तेज बुद्धि, जो सत्कर्म में लग सके उसको कहते हैं प्रज्ञा। अच्छे कर्मों में जो बुद्धि लग जाए उसको प्रज्ञा कहते हैं। और उसी प्रज्ञा का आंदोलन चल रहा है। आज प्रज्ञा कौन है? गायत्री माता। प्रज्ञा का अवतार कौन है? गायत्री माता। इसलिए हम कहते हैं कि सभी लोग अपने घर में गायत्री माता को स्थान जरूर दीजिए, क्योंकि यह वेद माता है, वेदों की माँ है, देव माता है, देवताओं की माँ है। जितने भी ऋषि हैं, जितने अवतारी पुरुष हैं, सभी गायत्री मंत्र का उपासना किया है। राम हो चाहे हनुमान हो, कृष्ण हो चाहे दुर्गा हो, सरस्वती हो, जितने भी हुए हैं, शंकर हो, सब गायत्री मंत्र की उपासना करके इतने महान इतने ऊंचे उठे हैं। इसलिए गायत्री माता को हर घर में स्थान है, क्योंकि अभियान उनका चल रहा है। आज सारी शक्ति उन्हीं के साथ काम कर रही है। अपने घर के देवी देवता हटाना नहीं है, उनको रहने देना है। उनके बीच में उनके माँ को स्थापित देना है। यह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप लोग? हम तो यही प्रार्थना करें कि हर घर में यह माता चले जाए। उसके लिए हम ले गए तो 150 घरों में पहुंचाए कम से कम। उसके लिए देखिए गायत्री माता का सब लोगों के लिए रखे हैं। इसमें कुछ किताब भी है, चालीसा भी है, वह सब हम निःशुल्क दे रहे हैं। यह ध्रुवा गायत्री शक्तिपीठ गायत्री परिवार की ओर से आप सबों को निःशुल्क देने के लिए दिया गया है। सब लोगों को दे दीजिए। सब लोग अपने घर में अपने पूजा का स्थान पर रख दें। रोज जैसे पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, इनका भी आरती पूजा होता रहेगा। और 5 बार, 11 बार, 24 बार हो सके तो गायत्री मंत्र जरूर बोले। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसको कम से कम 1 बार गायत्री मंत्र बोल के कहिए स्कूल जाने के लिए। कोई बार बाधा नहीं करेगा, कोई हर तरह सुरक्षित रहेगा। प्रयोग करके देखिए। हम लोग प्रयोग किए तभी इस काम में लगे, नहीं तो क्यों लगे होते? क्या जरूरत पड़ा था? हम लोग भी नौकरी किए, हम लोग भी पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई अनपढ़ गवार थोड़े। हम लोग एक पेंशन मिलता है, पैसा मिलता है, सब मिलता है, बाल बच्चे सब देश से विदेश तक रह रहे हैं। हम लोग क्या जरूरत पड़ा था आपके घर गाँव में आने का? लेकिन एक पीड़ा है, एक दर्द है। हमारे बच्चे आज नशा के शिकार हो रहे हैं, परिवार बिखर रहा है, भाई भाई लड़ रहा है। तो हम नहीं करेंगे कौन करेगा? हमारे जैसा लोग करेंगे। लाखों लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है जो कि आप लोग भी इस काम में थोड़ा सा सहयोग करें और अपने ही घर का कल्याण, अपने ही परिवार का कल्याण, अपने ही पड़ोस का कल्याण, अपने नाते रिश्ते का कल्याण करिए, अपने ही गाँव का कल्याण करिए। नहीं कहते आप दुनिया हम लोगों के साथ घूमिए, अपने ही शुरू करिए। तो इसको सभी लोग यहाँ से जरूर ले जाएं, अपने लिए ले जाएं, अपने बेटी के लिए ले जाएं, अपने बहू के लिए ले जाएं। तो अलग अलग रहते हैं तो एक घर में एक जरूर जाना चाहिए। यही आप लोगों से निवेदन करते हुए हमको नौती कर रहे हैं, मंत्र बोलते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं सब सद्बुद्धि दें, सबको जरूर दें और सबको सुखी समृद्ध बनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादरय परापता सुपूर्णा पुंड्रापता वसनेव विपिनावहाय समुजगम सतकृतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगम स्वाहा। 3 बार दी ओम सर्ववै पूर्णगम स्वाहा। बस अब रख दीजिए। वसुधारा आरती में सभी लोग शामिल होंगे, सब लोग यही है। आरती होगी, इसके बाद वसुधारा के बाद आरती शुरू हो जाएगा। हाथ आ जाएगा। ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सतधारं देवस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सुतधारेण सुत्वा कामभुक्षा स्वाहा। निराजनम आरती, आरती सही हुई थाली उसमें घी डालिए और जलाइए, आरती करिए। जो जहाँ वहीं से खड़ा होकर आरती करिए, बैठ करेंगे, खड़ा होकर आरती करेंगे। और यहाँ से आरती हो जाएगा। हाँ नहीं बराबर हो गया। चलिए जलाइए, इसको जलाइए।
सब लोग जलाइए अपने कुंड में। कुछ मंत्र बोला जाए। ओम यंत्रम वेदांतविदो वदन्ति परम पदानं पुरुषं प्रधाने देशोपते परमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यंत्रमावमेन्द्ररुद्रमरुता अस्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदै सामपदकमोपनिषदय गायन्ति अनुसामुगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो अस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता स पिता त्वमेव बन्धो स सखा त्वमेव विद्याधर्यं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। इसे करके और जल से आसमानी कर दीजिए, जल घुमा दीजिए और सभी लोग आरती लीजिए। बाहर भी का एक आदिले जी एक थाली दे दीजिए, बाहर घुमा देगा सब लोग बाहर घुमा देगा काम बाहर घुमा दीजिए, सब लोग आरती ले लें। चलिए और जो घी गिरा है जल में क्या होगा उसको रख दीजिए। जो घी गिरा है फिर बूंद 7 बार उसको अपने हाथ में लगाइए ऐसे और सेकिए दोनों हाथ को। दोनों में जल में जो घी टपकाए थे ना, जग की शक्ति अपने कमरे में लीजिए, अर्जित करिए और अपने कमर से नीचे ऊपर वाले अंग में लगाएंगे। बोलते हैं ओम तन्पाय अग्नेशि तन्मे पाहि, ओम आयुधाय अग्नेशि यामे देहि, ओम वसुधाय अग्नेशि वसुने देहि, ओम अग्ने अग्ने तन्मानं तन्मयातुन, ओम मेधां मे देवा सविताय आदधातु, ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु, ओम मेधां मे असनो देवं मादकं पुष्कर सर्जौ। इस तरह से कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मैर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार सुनेंगे, अपने मुखमंडल में इसको लगाएंगे। भस्म धारणम, भस्म जैसा ले लें, लकड़ी में लगा लीजिए जैसा या चम्मच में, और अंगुलियां नाम का लगाइए। जिन अंगों को कहा जाए उसको उसमें लगाएंगे, पहले मस्तक में, फिर कंठ में, फिर दाहिने भुजा के जड़ में। ओम त्राय समचमदने चिलादेवात् नाक में लगाइए। ओम कश्यपास्त्राय समद्विवाय गले में, कंठ में। ओम आद्यवेशु दक्षिण बाहों में दाहिने भुजा के चढ़ाएंगे। हृदय रोत्तम सूत्राय समिति हृदय क्षमा प्रार्थना, हाथ जोड़े, क्षमा मांगे भगवान से। कहीं कुछ भूल हो, समान में कुछ कमी रहा हो, हे परमात्मा हम आपके बच्चे हैं, गलती हो सकती है, हमें क्षमा करें। हाथ जोड़े सभी लोग। आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर तत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे तदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसिद्ध परमेश्वर असस्मिता च नामं च तपोयक्रियादिषु न्यूनं सत्पूर्णामाति सद्यो वन्दे त्वमास्तं परमादार पितां कर्मं पश्येता धरेषु अस्मन्नादेतर विष्णु संपूर्ण सर्वेषु साष्टांग नमस्कार। जहाँ कहीं से झुका करके हाथ जोड़कर प्रणाम करिए समर्थ देवताओं को, क्योंकि विदा करने जा रहे हैं। ओम नमो स्कंदा सरस्वते सहस्रपादा शिवरूपाले सहस्रनामे कुशाय सहस्रते सहस्रकोटिलिंगाने नमः। शुभकामनाएं। अंजलि फैला लीजिए, आंचल फैला लीजिए, बहन आंचल फैला लें और भाई लोग अंजलि फैला लें। भगवान से प्रार्थना करें, सबके लिए शुभकामना करें, सबके लिए मंगल की कामना करें, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। यह भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीम् महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु।
सत्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् सदामे धामे सफलम् दीर्घं पुष्यं श्रियं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे अभिमानम् सबका भला करो भगवान सबको दो सद्बुद्धि सद्ज्ञान सबका सद्बुद्धि हो कल्याण सबका भला करो